तुलसी की माला दी, झंझा करताला दिया और एक कागज दिया और कहा, नरसी ये केदारा राग है, तू जब भी गाएगा मैं कहीं भी हूंगा तेरे पास आ जाऊंगा। नरसी कहते हैं, भगवान इस कागज की मुझे क्या जरूरत, आपके पास आने के बाद कोई लौटता है क्या? मैं कहाँ जाऊंगा जो मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, मैं तो यहीं पर रहूंगा। ठाकुर जी हाथ पकड़ कर कहते, नरसी अभी तुम्हारा कर्म प्रारब्ध बाकी है, तुम करके वो लौट कर आओ, तब तक ये कागज जब भी तुम अपने इससे गाओगे मैं कहीं भी हूंगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नरसी भगवान का क्योंकि मन नहीं था, लेकिन भगवान ने आज्ञा दी है, कागज को लिया, लौट करके आए हैं। लेकिन भगवान ने अपने भक्त की व्यवस्था के लिए कहीं से मांगना ना पड़े। तुम्हारा इतना अन्न, इतना धन, इतनी मोटे चौक की हवेली दी, इतना अन्न और इतना धन दिया कि 21 पीढ़ी बैठकर प्रतिदिन खाए तो भी खत्म ना हो, इतना अन्न और इतना धन नरसी जी को भगवान ने दिया। नरसी जी जब लौट कर आए तो उन्होंने पाया कि वो जूनागढ़ के बाजार में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। अब भगवान का दर्शन करके आए तो उनके चेहरे पे चमक है, प्रकाश है। उन्होंने सोचा कि घर में भगवान ने इतना सुंदर बड़ी चौकी हवेली दी है, इतना धन दिया है, लेकिन जिसके कारण भगवान मिले उसको पहले प्रणाम करके आऊं। तो आपको क्या लगता है किसके कारण भगवान मिले? भौजाई के कारण। अगर भौजाई नहीं लड़ती नरसी जी बाहर नहीं जाते। इसलिए कभी कभी जीवन में अगर कठिन परिस्थितियां हमें मिलती हैं तो वो किस लिए मिलती हैं? हमारे जीवन का विकास हो सके। ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम बहुत आगे निकलकर फिर अतीत को देखोगे। तो अगर जो विषम परिस्थिति आपने उस समय भोगी थी, अगर वो नहीं भोगते तो आज आप यहां नहीं होते। जिन जिन लोगों ने आपका अपमान किया, कष्ट दिया, दुख दिया या ऐसी परिस्थिति आई उनमें आप पड़े, उसका कारण था आपके जीवन को उत्थान की ओर ले जाना। यहां नरसी जी भक्त जो है कभी किसी का विरोध नहीं करता। नरसी जी गए, भौजाई के चरणों में प्रणाम किया, भौजाई जी प्रणाम, आपके खातिर मुझे भगवान मिल गए। भौजाई रो तो लड़ने का स्वभाव था, कहने लगी, हाँ हाँ मने पतो तो तू आवेला, अद आयो है, सोच रहा होगा कि इतने दिन बाद जाऊंला तो माने घर में राख ली, मैं तो राखू ही कोनी, निकल जा मारे घर सू। नरसी जी कहे, मारे करने तो खूब मोटी छोकरी हवेली है, माने नहीं रहनो, मैं अठीने रहना नहीं आयो, मैं तो थाने प्रणाम करने वास्ते आयो। आपको प्रणाम करने के लिए, रहने के लिए नहीं आया। प्रणाम करके नरसी जी तो लड़ना नहीं था नरसी जी को।